नमस्कार, जोहार। मैं नवीन कुमार और अभी हम मौजूद हैं गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र के गिरिडीह में और बताते चले कि अभी हम एक ऐसा महिला हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे, क्योंकि अगर देखा जाए तो 15 वर्षों से लगातार सामाजिक कार्य करते आ रही है, चाहे वो कोरोना हो चाहे कुछ भी हो, उस समय से लगातार ये ग्रामीणों तक संघर्ष करते आ रही है। हालांकि अभी हम बात करेंगे जागरूक जनता पार्टी की, क्योंकि अगर देखा जाए तो जागरूक जनता पार्टी अभी गिरिडीह विधानसभा और गांडेय विधानसभा दोनों विधानसभा में खड़ा हो रहे हैं। लेकिन ऐसे में आज गिरिडीह विधानसभा से अनीसा सिन्हा जी ने नामांकन दर्ज किया है और आखिर क्या कुछ गिरिडीह विधानसभा के लिए कहती है, चलिए हम जानते हैं। जी मैम, सबसे पहले आपको स्टार रीडिंग चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल को मैं धन्यवाद देती हूँ और सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। जितने भी गिरिडीह के जनता हमारे परिवार हैं सभी को मेरा प्रणाम, जोहार, आदाब। मैं अनीसा सिन्हा गिरिडीह विधानसभा की प्रत्याशी जागरूक जनता पार्टी की ओर से अभी आई हूँ और आपके सामने। अगर देखा जाए तो आप गिरिडीह विधानसभा में चुनाव लड़ने जा रही हैं, इसमें आपका मूल अगर देखा जाए तो मुद्दा क्या है? जी देखिए, गिरिडीह विधानसभा से हम प्रत्याशी के रूप में सामने आए हैं। मुद्दा तो बहुत है। 15 सालों से हमारा समाज सेवा लगातार जो है हम करते आ रहे हैं अपने परिवारों के साथ, अपनी गिरिडीह की जनता के साथ। मुद्दा तो हमारे पास जो है वो खासकर शिक्षा, रोजगार को लेकर, जो यहाँ से लोग बाहर जा रहे हैं, पलायन हो रहे हैं, उसको लेकर, और जो यहाँ पे गिरिडीह की जो स्वास्थ्य की स्थिति है उसमें जो थोड़ा मेरा खास रहा है कि नहीं, ये सब जो हम जा रहे लोगों से जनसंपर्क जब हो रहा है तो परेशानी देखने को मिल रही है हमें। जी, अगर आप गिरिडीह विधानसभा की जनता अगर आपको चुनती है तो सबसे पहला आपका कर्तव्य क्या रहेगा? जी देखिए, ऐसे तो 15 वर्ष से हम लगातार समाज सेवा कर रहे हैं, चाहे वो बच्चियों की शादी में हो मदद करना, शिक्षा पे हो। अभी आप जैसे बताएं कि गिरिडीह विधानसभा और गांडेय विधानसभा से हम लोग 2 प्रत्याशी हैं। गांडेय से हमारे सभी मक्तर जी और गिरिडीह विधानसभा से खुद हम अनीसा सिन्हा जी हैं। तो अभी शिक्षा को लेकर जो है हम लोग 350 से ऊपर निःशुल्क कोचिंग सेंटर चल रहा है, जिसमें एक कोचिंग सेंटर में 90 बच्चे पढ़ रहे हैं। बच्चे तो निःशुल्क पढ़ रहे हैं। एक पढ़ाई जो है जरूरी है, क्योंकि बच्चे शिक्षित अगर नहीं होंगे तो वही फिर उनको रोजगार नहीं मिलेगा, यहाँ से दूर भेजना पड़ेगा उनको कमाने के लिए। बच्चे शिक्षित होंगे तो रोजगार ऐसे ही मिल सकता है। तो वहाँ बच्चे पढ़ रहे निःशुल्क, वहाँ जो शिक्षिका या शिक्षक पढ़ा रहे हैं उनको एक तरह से समझिए रोजगार, सैलरी भी दिया जा रहा है। और जीतने के बाद क्या करेंगे, ऐसे तो कई जो भी जितने भी परिवार को जरूरत हो हर चीज़ से हमेशा जो है हम 15 साल से लोगों की मदद किए हैं। क्योंकि देखिए, हम जो 15 साल से मेहनत किए समाज सेवा हम थोड़ा हटके किए हैं, क्योंकि सरकार जो करती है, ऐसे तो बोलना नहीं चाहिए क्योंकि सरकार हमारी रीढ़ की हड्डी है, लेकिन सरकार जो करती है सड़क, पानी, बिजली और आपका नाला, ये सब की। लेकिन हम जो काम किए 15 वर्षों से थोड़ा समाज सेवा के रूप में जिस क्षेत्र में हम किए वैसा आज तक हमें नहीं लगता है, और जनता भी जारी ऐसा कोई नहीं किया है। क्योंकि बेटी की शादी में मदद करना आज तक कोई नहीं किए हैं। कि बेटी की शादी में अगर 10 रुपये भी कोई मदद दे देता है तो माँ बाप को कितनी खुशी होती है, ये सभी जानते हैं। तो हम समाज सेवा ऐसे ऐसे योजनाओं में किए हैं जो जनता ही खुद मुझे जो है आगे बढ़ाई है प्रत्याशी के रूप में। और जीतने के बाद हम जो बोले हैं कि अभी जैसे हम लोग गिरिडीह में आपको बताएं कि 15 साल से लगातार सेवा कर रहे हैं, हम लोग आवास भी बना कर दिए हैं। 2 आवास हम अभी गिरिडीह जिले में बना कर दिए हैं, और जब जीतेंगे तो 25,000 आवास जो है निःशुल्क बना कर दिया जाएगा। और आगे की जो है रणनीति हमारी, जब हम बनेंगे विधायक या लोगों का आशीर्वाद हमें मिलता है, हमें चुनते हैं, तो शिक्षा जो हमारा अभी बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हमारा स्कूल भी करने का योगदान है कि हम जो है स्कूल भी खोलेंगे तो बच्चे वहाँ पढ़ेंगे। रही बात स्वास्थ्य की, तो हम स्वास्थ्य में भी बहुत चिंतित रहते हैं, क्योंकि देखिए स्वास्थ्य की स्थिति इतनी खराब है कि अगर कोई भी पेशेंट जाते हैं 2 दिन रख के उनको रेफर कर दिया जाता है। रेफर के दौरान एम्बुलेंस नहीं मिल पाता, जिससे दुर्घटना घटती है। ये सब चीज़ को देखते हुए थोड़ा परेशानी होता है, और हम भी खुद इस परेशानी को झेले हैं। तो हमें पता है कि कितना कठिन होता है अपना इतना बड़ा जिंदगी का सफ़र जो होता है, बहुत कठिन होता है। उसको जो है हम उसको सरल करना चाहते हैं, और गिरिडीह की जनता अगर हमें आशीर्वाद देती है तो 5 साल में विकास देखने लायक रहेगा। क्योंकि जो विकास करेगा, जो हम लोग जो विकास का अभी बात कर रहे हैं, नेता कोई भी हो, कोई भी पार्टी, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। जो राजनीति करेंगे वो विकास नहीं कर पाएंगे, जो विकास करेंगे उसको राजनीति छोड़ना होगा। तो हम राजनीति हमको करना ही नहीं है,
क्योंकि 15 साल का जो हमारा मेहनत है, हम लगातार करते आ रहे हैं, उससे मुझे राजनीति से कोई लेना देना नहीं। वो मेरा है और आगे भी हम करते रहेंगे। समाज सेवा करते थे, करते हैं, करते रहेंगे। लेकिन अगर लोगों का आशीर्वाद मिलता है, विधायक बनते तो उसको और धरातल पर हम उतारना चाहते हैं कि जो परिवार को आज हम मदद दे पा रहे हैं और हमें मजबूती मिलेगी तो उसको डबल हम फायदा या लाभ जो भी बोले उसको प्रदान कर सकेंगे। जी आज के दिन में, आज खास दिन है क्योंकि आज आपके जो नॉमिनेशन हो रहा है, तो इसमें लोगों को क्या संदेश देना चाहिए? जी सभी से मेरा यही विनती है कि 78 वर्ष आज़ादी की हो गई जी। 5 साल में हर लोग जो है, हर जनता जो है, हर परिवार वोट देते हैं। वोट देना सभी का अधिकार है, हमारा भी अधिकार है। हर 5 साल किसी ना किसी को जनता जो है वोट देती आ रही है। मेरे अंदर से दिली इच्छा है कि सभी जनता से मैं निवेदन करती हूँ कि एक बार मुझे 5 साल अवसर दें गिरिडीह का विकास करने का, कि कैसे गिरिडीह का विकास होता है, रुख बदल के रख दिया जाएगा। ये मेरा वादा है आपसे जी और अपने गिरिडीह के जनता से जी। हालांकि अभी हमारे साथ मौजूद हैं नगर अध्यक्ष जी, उनसे भी हम बात करेंगे और जानेंगे क्या कुछ कहेंगे। जी आज आपकी पार्टी की अगर देखा जाए तो नॉमिनेशन हुआ है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, सबसे पहले ये स्टार न्यूज़ 24 में आप तमाम साथियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज नामांकन है, मैं इसे नामांकन के रूप में नहीं लेकर जी गिरिडीह विधानसभा के नए निर्माण की दिशा में हमने एक ईंट रखा है जी। और गिरिडीह विधानसभा की जनताओं का आशीर्वाद अनीशा मैम को यदि मिलती है जी। और मुझे पूर्ण यकीन है कि इनका जो स्लोगन रहा है, सेवा ही हमारा कर्तव्य है, जिससे अपने जिंदगी की शुरुआत करी है और लगातार 15 वर्षों में जो इन्होंने अपना काम करके लोगों के दिलों में जो अपना जगह बनाया है, मैं शब्दों से बयान नहीं कर सकता हूँ। ये एहसास करने की चीज है जी। और गिरिडीह की जनता अगर अवसर देती है तो गिरिडीह का दिशा और दशा और खासकर आर्थिक आज़ादी के क्षेत्र में हमारी लड़ाई है कि हर व्यक्ति सशक्त हो, हर महिला सशक्त हो, हर लोगों को रोजगार का उपाय किया जाए इस दिशा में। और भ्रष्टाचार के खिलाफ आज जो व्याप्त है प्रत्येक डिपार्टमेंट में, कि अगर कोई भी आम पब्लिक कोई काम कराने जाता है, चाहे वो ब्लॉक हो, हॉस्पिटल हो या कोई भी डिपार्टमेंट हो, तो बगैर घूस का कोई काम उनका होता नहीं है। क्या यही लोकतंत्र है? मैं लोकतंत्र को एस्टेब्लिश करने के लिए, स्थापित करने की दिशा में मैं कठोर कदम उठाऊंगा, ताकि अपने आप को यहाँ की जनता, खासकर गिरिडीह विधानसभा की जनता के लिए मैं बात कर रहा हूँ, कि वो अपने आप को आजाद महसूस कर सके। जी अगर देखा जाए तो गिरिडीह विधानसभा से बीजेपी में एक बड़ी पार्टी है और इधर जेएमएम भी एक बड़ी पार्टी है। जैसे अगर देखा जाए तो जेएमएम की तरफ से सुदीप कुमार सोनू खड़े हो रहे हैं, ऐसा में क्या लग रहा है? जैसे बड़े छोटे का यहाँ कोई है नहीं। लोकतंत्र में जनता मालिक है और जनता जिसको आशीर्वाद दे देगी वही पार्टी बड़ी हो जाएगी। तो लोगों का ये मानना है कि मैं बड़ी हूँ, मैं छोटी हूँ, तो उस पर मेरा कहना है कि लोग जैसा समझते हैं बड़ी छोटी, मैं उस पर बहुत ज्यादा तर्क नहीं करूंगा। बड़ी छोटी पर पार्टी पार्टी होती है, लेकिन जो अभी वर्तमान स्थिति है प्रदेश की, कि दोनों पार्टियों से लोग उब चुके हैं, क्योंकि वादे 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 सुनते सुनते थक गए हैं और विकास कहीं दिखता नहीं, सिर्फ शिलान्यास दिखता है। और जनता अगर अवसर देती है तो विकास दिखेगा। लेकिन अगर देखा जाए तो अभी जनता को लगातार, अगर कोई भी विधायक हैं, लगातार वादे तो पूरा करते हैं, लेकिन जब वो जीतते हैं तो वादा को अधूरा ही छोड़ चले जाते हैं। ऐसे में आप पे कैसे लोग भरोसा करेंगे? मुझ पर ये भरोसा करेंगे कि हम परिवारवाद से काफी दूर हैं। जनता अगर अवसर देती है तो हम यह विश्वास दिलाते हैं अनीशा मैम के तरफ से कि 1 रुपया घूस नहीं लेगी। ये जनता विश्वास करे और उनके विकास के लिए समर्पण का जो भाव है इनका, वो अभी भी दिख रहा है और आने वाला दिन भी दिखेगा। एक तरफ बीजेपी का बड़े बड़े लेकर करती कि हमने आवास दिए, पेंशन दिए, सारा चीज का, जो जेएमएम का ये मानना है कि हमने अबुआ आवास दिए, मैया सम्मान योजना दिए, तो उस चुंगल से आप कैसे निकलेंगे? जनता आपके पास सरकार अबुआ आवास दी, प्रधानमंत्री आवास दी, ये आप सभी जानते हैं, जनता भी जानती है कि 2,20,000 में घर कैसा बनता है। तो वो आवास दी है या कर्जदार बनाई है तो सरकार ही जान सकती है।
उस पर बहुत ज्यादा तर्क करने की जरूरत नहीं, समझने की जरूरत है। लेकिन हम ये विश्वास दिलाते हैं कि जागरूक जनता पार्टी की प्रत्याशी अनीसा सिन्हा जी ने जो वादा किया है कि मैं 1 रुपए में घर दूंगा, वह 25,000 घर विधानसभा में देकर रहेगी। ये वादा है जागरूक जनता पार्टी। 25,000 आवास देंगे जी जी। तो हालांकि अभी हम अगर देखा जाए तो अभी हम बात कर रहे थे जागरूक जनता पार्टी के अनीसा सिन्हा जी से और जानने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन अब देखना ये दिलचस्प होगा कि आखिर गिरिडीह विधानसभा से कौन निकल कर आते हैं। कैमरामैन राकेश भिलानी के साथ गिरिडीह से नवीन कुमार की खास रिपोर्ट।